लेट मी नो अगर मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है तो। जी मैम, स्क्रीन भी विजिबल है और आपकी आवाज भी बिल्कुल क्लियर है। वी कैन कंटिन्यू अवर सेशन। ओके, जबरदस्त। अच्छा, तो हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल का डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, जिसमें हम दिख रहे थे कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल के लिए हमें क्या क्या यूज करना है, ठीक है। इसमें यहाँ पे कुछ मेंशन इस तरह से किए हुए सेंटेंसेस जिसमें हमें ए यूज करना है, सम यूज करना है, एनी, मच एंड मैनी यूज करना है। बट करना किस किस के साथ है हम वो देखते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, उसको पढ़ते हैं। आई एम मेकिंग अ कप ऑफ टी, देयर सम मनी। अब यहाँ पे यूज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे ए यूज हुआ है। यहाँ पे सम, मच, एनी और मैनी ये यूज नहीं हुआ, क्योंकि एक कप में टी है। अगर टी खाली होता, कप ना होता, तो फिर ये ए ना लगता, ठीक है। सम टी हो जाता, ठीक है। देयर इज सम मनी ऑन द टेबल। अच्छा, अब मनी के साथ सम है, मनी तो काउंटेबल है, तो इसके साथ सम मनी क्यों है? मैम मनी अनकाउंटेबल है मेरे ख्याल से। हाँ, मनी इटसेल्फ अनकाउंटेबल है, बट अगर हम जनरली देखें कि हमारे पास अगर पैसे हों तो हम उसको काउंट कर सकते हैं। बट हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि आई हैव 3 मनी, आई हैव 2 मनी, आई हैव 5 मनी। हम हमेशा ये कहेंगे कि आई हैव 5 रुपीज, आई हैव $5, आई हैव 5 पाउंड्स। तो मनी का जो नेम होगा, यानी जो करेंसी होगा, हम उसको कह सकते हैं कि वो काउंटेबल है, ठीक है। जो मनी इटसेल्फ अनकाउंटेबल है, लेकिन अगर हमारे पास पैसे हों, हमारे पास रुपीज हों, हमारे पास डॉलर्स हों, पाउंड्स हो, तो वो काउंटेबल है। तो यहाँ पे यूज मनी हुआ है, कोई करेंसी नेम मेंशन नहीं है, दैट्स व्हाई इसको हम अनकाउंटेबल कंसीडर कर रहे हैं, और इसी वजह से हम यहाँ सम यूज कर रहे हैं, ठीक है। हैव वी गॉट एनी ब्रेड? अब यहाँ पे आ ब्रेड भी तो आ सकता था। एनी ब्रेड आने की रीजन कोई मुझे जस्टिफाई करेगा? मैम ये ब्रेड अनकाउंटेबल है। अगर आ ब्रेड तब यूज होगा अगर हम कहते आ स्लाइस ऑफ ब्रेड। एग्जैक्टली, अ पीस ऑफ ब्रेड या अ स्लाइस ऑफ ब्रेड कहते तो इसने फिर सिंगुलर में आ जाना था, काउंटेबल में आ जाना। हाउ मेनी चेयर्स डू वी नीड? अब ये प्लूरल है, ठीक है, और काउंटेबल है, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे मैनी यूज किया है। हाउ मच मिल्क? अब मच यूज कर रहे हैं, मिल्क इटसेल्फ मेजरेबल नहीं है, काउंटेबल नहीं है, जब तक उसको हम किसी कंटेनर में ना ऐड कर दें, ठीक है, उसको कंटेनर में ना डाल दें, तब तक वो उसको हम मेजर नहीं कर सकते, मतलब कितने लीटर है नहीं पता। हाउ मच, तो दैट्स व्हाई मच आ रहा है। हाउ मच मिल्क हैव वी गॉट? यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो हमें आइडिया हो जाएगा। हमने कल यहाँ तक डिस्कस कर लिया था कि एप्पल्स, 2 एप्पल्स, 3 एप्पल्स, तो इस तरह से चीजें जो काउंटेबल हैं, ऐसे नाउन जो काउंट किए जा सकते हैं, उनके साथ हम नंबरिंग ऐड कर सकते हैं कि 1 है, 2 है, ठीक है। नंबर्स में या मैयर्स में उनको मैयर किया जा सकता है, काउंटेबल हैं वो। लेकिन ऐसी चीजें जो अनकाउंटेबल है वो नहीं काउंट की जा सकती, जैसे एयर है, राइस है, वाटर है, मिल्क है, ठीक है, तो ये अनकाउंटेबल है। When we learn a new noun, you should check if it's countable or not. और उसको सेंटेंस में देखेंगे, जैसे काउंटेबल नाउन्स के साथ हम क्या करते हैं कि पॉजिटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, हम उसके लिए जो सिंगुलर होंगे उसके लिए एन यूज करेंगे, और जो प्लूरल्स होंगे उसके लिए हम सम यूज करेंगे। लेकिन माइंड में ये रखना है कि सम यूज करेंगे प्लूरल के साथ जब वो पॉजिटिव सेंटेंस होगा, ठीक है, पॉजिटिव वर्ड नहीं पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। भी है और प्लूरल भी है तो सम ऐड कर देंगे, और सिंगुलर है और पॉजिटिव है तो ए एंड एन, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि मैन जो है यहाँ पे सिंगुलर है और ये सेंटेंस भी पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पे ए यूज कर रहे हैं। ए यूज करने की वजह ये है कि एक तो ये सिंगुलर है, दूसरा ये वोवल में नहीं आ रहा, और मैन का जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी किसी वोवल साउंड को नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस वजह से देयर इज अ मैन एट द डोर आ रहा है। आई हैव सम फ्रेंड्स, अब ये प्लूरल है और पॉजिटिव सेंटेंस है। हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव सेंटेंस और प्लूरल दोनों अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हमें सम लगाना है। तो इस वजह से आई हैव सम फ्रेंड्स इन
न्यूयॉर्क। अच्छा, नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे ना फर्दर, जितने भी ये बाकी के टेस्ट और मॉड्यूल्स रह गए, तो उसमें फ्रेंड्स के साथ फ्यू भी लग रहा है, वो देखेंगे वो कौन सी कंडीशन में लग रहा है कि सम फ्रेंड्स भी हो सकता है, फ्यू फ्रेंड्स भी हो सकता है, ठीक है, मैनी फ्रेंड्स हो सकता है, तो इस वजह से देखेंगे वो क्या वजह है। फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव हो तो हम सिंगुलर के लिए एन, और यहाँ पे आ रहा है चेंज, क्योंकि सेम रहेगा पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ, अगर सिंगुलर है तो एयर एन, लेकिन सम और एनी का आ रहा है थोड़ा डिफरेंस। सम होगा तो पॉजिटिव, और एनी जहाँ पे यूज होगा दैट मीन्स कि वो नेगेटिव सेंटेंस है, बट होना प्लूरल चाहिए। आई डोंट हैव अ डॉग। अब ये नेगेटिव है और सिंगुलर है, तो हमें ए यूज किया हमने। डॉग है तो वोवल प्रोनाउंसिएशन नहीं है। there are not any seats, not आ गया दैट मीन्स नेगेटिव, एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, प्लूरल है, ज्यादा सीट्स हैं तो we use any। सही है, काउंटेबल वाला अंडरस्टैंड हो गया सबको? तो इसमें ये भी हो सकता है शी हैव नॉट एनी फ्रेंड्स इन न्यूयॉर्क, अगर वो सम की जगह नेगेटिव यूज करें तो एनी फ्रेंड्स भी लगा सकते हैं। है ना, और फ्रेंड्स प्लूरल हो जाता है, तो फिर any हो जाएगा। she don't have any friend she don't have any friends in the New York। हम्म, सही है, बस ये कंडीशंस आप लोग याद रखें, फिर कोई भी सेंटेंस किसी भी तरह से आ जाए आपको पता होना चाहिए। अच्छा, काउंटेबल नाउन्स के यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स उन्होंने दी है, जैसे ब्रेड है, राइस है, कॉफी है, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इटसेल्फ अनकाउंटेबल है, अगर आपके पास पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये जो है वो लाइक आपके पास स्पेसिफिक कोई इंफॉर्मेशन है, आप उसको कह सकते हैं कि वो काउंटेबल, लेकिन इंफॉर्मेशन इटसेल्फ अनकाउंटेबल है। मनी के जैसे मैंने एग्जांपल पहले बताई है, वो अनकाउंटेबल है। एडवाइस, लगेज, फर्नीचर, ये सब अनकाउंटेबल है। अच्छा, आप ये नहीं कहते कि आपके रूम में यू हैव 5 फर्नीचर, ठीक है, आप ये नहीं कह सकते, आप ये कह सकते हैं कि यू हैव 5 चेयर्स इन द रूम, ठीक है। तो फर्नीचर इटसेल्फ अनकाउंटेबल है, लेकिन फर्नीचर में जो चीजें आ रही है ना, उसका अगर नेम आप स्पेसिफाई कर देते हैं तो दैट मीन्स कि वो काउंटेबल हो जाता है। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? नो मैम, सही है, क्लियर है, वॉइस शायद सही उनके है। साइड पे होगा नेट का इशू। Okay, सही है। We use some with uncountable nouns in positive sentences and any with negative। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा अनकाउंटेबल। अब यहाँ पे प्लूरल और सिंगुलर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे अनकाउंटेबल और काउंटेबल की हो रही है। लास्ट टाइम हमने सम और एनी का जो डिफरेंस देखा था, उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ सिंगुलर और प्लूरल भी था। तो यहाँ पे हमें यूज करना है जो नेगेटिव जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होंगे और काउंट नहीं किए जा सकते होंगे, उसके लिए हम सम यूज करेंगे। और ऐसे जो नेगेटिव हो उनके साथ हम एनी यूज करेंगे, ठीक है, लेकिन होने अनकाउंटेबल चाहिए। देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज, देयर इज नॉट एनी कॉफी। अब मिल्क और कॉफी दोनों ही अनकाउंटेबल है, बट सेंटेंस को अगर देखें तो ये पॉजिटिव है जिसकी वजह से सम आया, और ये नेगेटिव है जिसकी वजह से एनी यूज हुआ। तो और अगर क्वेश्चंस आ जाएं, ठीक है, आपके पास क्वेश्चन हो तो उसमें आप कैसे यूज कर सकते हैं? ए एन एनी आर हाउ मेनी विद काउंटेबल नाउन्स। इज देयर एन ईमेल। अब ईमेल के साथ एन आया क्योंकि वो वोवल में आ रहा है। ईमेल एड्रेस टू राइट टू। आर दे एनी चेयर्स। सही है। अब यहाँ पे एनी चेयर्स आ रहा है, दैट मीन्स कि ये चेयर्स जो है वो काउंटेबल है। और अगर यहाँ फर्नीचर होता तो फिर क्या आता? सम हाँ, सम फर्नीचर, एनी क्योंकि आता, एनी नहीं अनकाउंटेबल है ना। अनकाउंटेबल है ना, फर्नीचर भी अनकाउंटेबल है। यस, चेयर्स जो है वो काउंटेबल है, और एनी तब आता जब ये नेगेटिव सेंटेंस होता, ठीक है, फर्नीचर के साथ। तो सम के साथ हमने क्या पढ़ा है कि नेगेटिव सेंटेंस हो और अनकाउंटेबल हो तो सॉरी हम एनी यूज करते हैं। यस, यू आर राइट, सही है, हम एनी यूज करेंगे अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, जैसे फर्नीचर हो गया। और अगर नेगेटिव होता
तो एनी होता, पॉजिटिव होता तो सम होता, सही है। और अगर यहाँ पे आर नॉट देयर एनी फर्नीचर होता तो फिर हम ऐड करते सम। आई थिंक मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई हूँ। अच्छा, एनी हाँ, आर नॉट देयर एनी फर्नीचर होता तो आप लोग बताएं क्या होता है यहाँ पे, फिर एनी होता, ये सम नेगेटिव आ रहा है नेगेटिव और अनकाउंटेबल है, एनी होता, ठीक है। और पॉजिटिव है और अनकाउंटेबल है तो सम आता, ठीक है। ये चीजें माइंड में रखना थोड़ी सी मुश्किल है, प्रैक्टिस के साथ आएंगी, खुद भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं इसको समझते टाइम पे, ठीक है। तो मेमोराइज करने की इतना ज्यादा जरूरत नहीं है, जिस प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो माइंड में रह जाएंगे। हाउ मेनी चेयर्स आर देयर, अब यहाँ मैनी आ गया, हाउ मेनी चेयर्स आर देयर। अब ये क्या है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है और कुछ भी नहीं है, इस वजह से एनी और हाउ मेनी आप दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखना होगा कि सेंटेंस किस तरह से है, वो क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया। एंड वी यूज एनी और हाउ मच, क्योंकि यहाँ पे मेंशन था हाउ मेनी और एनी, दोनों आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको सुटेबल लग रहा है। एंड वी यूज एनी और हाउ मच विद अनकाउंटेबल नाउन्स, हाउ मच, जैसे हाउ मच मिल्क, हमने ऊपर एग्जाम्पल में देखा था, क्योंकि वो काउंटेबल नहीं है तो हमें नहीं पता है, ठीक है, उसकी मेजरमेंट का, तो हाउ मच हम यहाँ यूज करेंगे। इज देयर एनी शुगर, ठीक है। हाउ मच ऑरेंज जूस इज देयर, अब ऑरेंज जूस को हम नहीं काउंट कर सकते, काउंटेबल नहीं है, एक एक ड्रॉप को कैसे काउंट करें, तो हाउ मच आएगा। when we are offering something or asking for something, हम किसी को कुछ ऑफर कर रहे हो या किसी से कुछ पूछ रहे हो किसी चीज के लिए, तो हम यूज करते हैं सम। अगर हमने किसी के लिए पूछना है कि किसी से कुछ खाने के लिए, तो फिर हम क्या करेंगे, डू यू वांट सम चॉकलेट, ठीक है। अब यहाँ पे चॉकलेट इटसेल्फ अनकाउंटेबल है तो इसने सम यूज किया है। कैन वी हैव सम मोर चेयर्स प्लीज, अब इसने चेयर्स के लिए भी सम यूज कर लिया है, तो आई थिंक यहाँ पे काउंटेबल और अनकाउंटेबल का कोई चक्कर नहीं है। जी मैम। हाँ, यहाँ पे नहीं है, इधर हम इस चीज को नहीं देख रहे। अच्छा, ये भी जरूरी है कि जब आप किसी से पूछते हैं सम इन द क्वेश्चन, जब आपके क्वेश्चन में सम होता है, व्हेन वी थिंक द आंसर विल बी यस, हैव यू गॉट सम न्यू ग्लासेस, तो जब आपके क्वेश्चन में सम होता है तो आंसर क्या होगा, यस में होगा। यही कह रहे हैं ना ये, आई थिंक व्हेन वी थिंक द आंसर विल बी यस, जब क्वेश्चन में सम होगा तो आंसर में यस होगा। यानी अगर हमारे टेस्ट जो अभी हम दे रहे होते हैं उसमें अगर क्वेश्चन में सम आता है तो हमें क्या आंसर में यस करना है? मुझे तो यही नहीं समझ मैम, में इसका ऐसे नहीं है, इसका ऐसे है कि अगर हम आंसर में यस यूज करते हैं तो फिर हम क्वेश्चन में सम लगा सकते हैं। ओके ओके, सही है, ठीक है। अगर हमें आंसर प्रोवाइड किया गया उसमें यस है तो हमें उसके अकॉर्डिंग सम यूज करना है। इसका मेरे ख्याल में इस तरह मतलब ले रहे हैं कि अगर हमारे ख्याल में हमें लग रहा हो कि इसका आगे सामने वाले का जवाब यस में हाँ में होगा तो फिर हम सम यूज करेंगे। सही है, जी एग्जैक्टली ऐसे ही है। सही है। अदर एक्सप्रेशंस ऑफ क्वांटिटी, अच्छा क्वांटिटी की बात हो तो लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ दोनों ही यूज होता है, कि वो देखना होता है कि कितना सुटेबल है, ठीक है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, वो काउंटेबल भी हो सकते हैं, वो अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ एप्पल्स, एप्पल्स काउंटेबल है ऑन द ट्रीज। देयर इज अ लॉट ऑफ स्नो, अच्छा अब इसने जब लॉट्स की बात कर दी है ना, मतलब एस आ गया है तो आर यूज किया है, यानी कि काउंटेबल तो है लेकिन वो प्लूरल है, ठीक है। अब इसने आ लॉट ऑफ की बात की है तो दैट मीन्स कि सिंगुलर है, इसीलिए इसने इस भी यूज कर लिया है। और स्नो ऑन द रोड, सही है, तो यहाँ स्नो से मैम, और स्नो अनकाउंटेबल है, इस वजह से भी शायद। हाँ जी, स्नो अनकाउंटेबल, हम स्नो को काउंट नहीं कर सकते।
notice that we don't usually use many or much in positive sentences. We use a lot of instead. They have a lot of money. They have many money. They have much money. Suitable नहीं लग रहा, तो इन्होंने यूज किया है they have a lot of money. अब money uncountable है, जैसे यहाँ पे snow uncountable थी, ठीक है. However, in negative sentences, we use not many with countable nouns and not much with uncountable. अच्छा, not many negative की बात हो रही है, तो many जो है वो countable के साथ और not much जो है वो uncountable के साथ आएगा. There are a lot of carrots. अच्छा, यहाँ पे इसने a lot of plural के साथ भी यूज कर लिया, बट ये countable है जिसकी वजह से इसने यूज किया, but there are not many potatoes. Potatoes are countable and sentence जो है वो negative है, इस वजह से not many यूज किया गया है. There is lots of juice but there is not much water. Water जो है वो uncountable है और not much यूज किया क्योंकि negative sentence. सही है, इसके टेस्ट देते हैं, फिर ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे हम इसको, अगर कहीं पे थोड़ा बहुत रह गया तो. सही है, तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, इसको करते हैं. हाउ डैश पीपल आर कमिंग. many. हाउ मेनी पीपल. हाँ, लोग काउंटेबल है और सेंटेंस भी पॉजिटिव है. वी हैव गॉट डैश चिकन बट देयर इज नॉट डैश राइस. राइस के साथ तो एनी लगेगा Any. क्योंकि राइस अनकाउंटेबल है और नेगेटिव सेंटेंस है. Some. इसमें सम के चिकन आएगा मैम. वी हैव गॉट सम चिकन बट देयर इजंट एनी राइस. Exactly. How dash water do you think we need? How How much? Much ये water. uncountable है. Much. Yes. There's dash cat in the garden. There's many. There Many. Are आना, अच्छा सॉरी cat है, cats नहीं. There's a cat. cat. I have bought dash new shoes. I have bought. I think कुछ भी नहीं आएगा. Shoes. A pair of shoe होता तो फिर मैम मुझे नहीं शूज जो लग सा रहा. पेयर ही होता है. हाँ होता तो अगर है. अकेला शू हो ना तो देन वो एक शू कंसीडर होता है, अगर एस ना लगा हो. अगर a pair of shoe या फिर shoes दोनों ही मेरे ख्याल से सेम ही चीज है, तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा. I have bought. आई थिंक आएगा आई हैव बॉट ए न्यू शूज. चलें सही है, इसको ही करते हैं. Do you have dash advice for me? Do you have some any सम एडवाइस. Any. Any advice uncountable है और sentence positive है तो any advice. Some हम countable के लिए यूज कर रहे होते हैं. ओके, अगर पीस ऑफ एडवाइस होगा तो देन सम होगा. मतलब डू यू हैव सम पीस ऑफ एडवाइस. हाँ जी, फिर वो काउंटेबल में आ जाएगा ना, इस वजह से. We have a dash of chairs but we don't have dash tables. अच्छा, ये दोनों Lot फर्नीचर के हैं. लॉट ऑफ चेयर्स. A lot of chairs have lots Any. of table. Do not have any table. Any tables. Some नहीं आएगा. मैम नो नेगेटिव है ना. आई थिंक एनी नहीं आएगा होगा. प्लूरल और नेगेटिव. मैम Negative एनी के बाद टेबल्स प्लूरल नहीं है. एनी तो नहीं है आई थिंक. एक सेकेंड. नेगेटिव हमने पढ़ा था कि नेगेटिव हो और काउंटेबल हो, तो हम क्या यूज करते हैं. any लगाएंगे फिर. हम देख लेते हैं. अच्छा, कहाँ गया. नेगेटिव सेंटेंस और काउंटेबल, तो फिर हम मैनी
मैनी यूज हो रहा है यहाँ पे तो। आई थिंक एनी जोन से हमने अभी भी Any. पढ़ा है कि एनी अगर सिंगल होगी ना चीज, मतलब टेबल होगा सिंपल, तो देन एनी आएगा, लेकिन ये प्लूरल के अंदर है, तो इन दैट केस मेरे ख्याल से इधर मैनी वाला आ रहा है, नॉट मैनी टेबल्स। चलिए मैनी के साथ ही जाते हैं, देखते हैं फिर। देयर इज नॉट डैश टूथपेस्ट, देयर इज नॉट मच टूथपेस्ट। टूथपेस्ट काउंटेबल तो नहीं है, नेगेटिव है। ओके देखते हैं। सही है, हमारा एक ही रॉन्ग है, शू वाला, तो आंसर चेक कर लेते हैं। अच्छा, सम न्यू शूज, सम आया है, दैट मीन्स के ये सेंटेंस पॉजिटिव है और ये काउंटेबल है, इस वजह से ये भी सेंटेंस पॉजिटिव था और ये काउंटेबल था, तो हमने सम लगाया था, मतलब चिकन काउंटेबल है। मैम शूज जोन से वो एज अ पेयर काउंट होता है ना, शूज जोन से। अच्छा, यहाँ पे और हम ऊपर एनी और चिकन सम किस तरह, दोनों लगा सकते हैं एडवाइस के साथ। यहाँ पे चिकन किस तरह केजी के, मतलब हम केजी में उसको काउंट कर रहे होते हैं आई थिंक कि सम चिकन वैसे तो काउंटेबल, अगर केजीज में देखें वैसे भी, और अगर वो जिंदा हो बेचारा तब भी उसको काउंट तो किया ही जा सकता है, मतलब 1 चिकन 2 चिकन 3 चिकन। ठीक है। सही है। यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही, एनी और सम दोनों आ रहा है इसके साथ। एडवाइस अनकाउंटेबल है और एक्चुअली मुझे इसका रीजन तो नहीं पता क्यों आ रहा है, लेकिन डिफरेंट अगर हम बुक्स में देखें ना, तो एडवाइस के साथ सम लगा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, कि डू यू हैव सम एडवाइस फॉर मी या सम पीस ऑफ एडवाइस फॉर मी, इस तरह करके लिखा होता है। अच्छा, यहाँ पे हमने जो पॉजिटिव के साथ पढ़ा था ना, यहाँ पे देख लेते हैं, हमने कहाँ पढ़ा था इसको। अच्छा, पॉजिटिव सेंटेंस हो और प्लूरल हो, काउंटेबल हो, तो हम सम यूज करते हैं। अच्छा, और अनकाउंटेबल में सम यूज करते हैं अनकाउंटेबल के साथ इन पॉजिटिव सेंटेंस। तो अनकाउंटेबल एडवाइस जो है वो अनकाउंटेबल है, ये मेंशन है, और हमने सम यूज किया क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है। सही है, दोनों केसेस ठीक है, ऊपर वाली बात भी ठीक है और ये भी, इस वजह से दोनों यूज हो रहे हैं। ठीक है, सही है। नेक्स्ट टेस्ट की तरफ करते हैं हम। We did not have, यहाँ पे यूज क्या करना है हमें, ठीक है। We did not have Any much problem? एनी प्रॉब्लम, any problems. नेगेटिव है नेगेटिव हो और सकता है, काउंट मच भी है नेगेटिव। Any. Okay. We did not have, नेगेटिव है और प्लूरल है, ठीक है। डू यू वांट सम, ये हमने देखा था, इसको एग्जैक्ट इसी को ही देखा था। सम आया क्योंकि ये काउंटेबल नहीं है और पॉजिटिव सेंटेंस नहीं, क्वेश्चन है ये। जब हम किसी से कुछ पूछते हैं किसी चीज के बारे में, तो हम क्वेश्चन में सम यूज करते हैं, ये हमने पढ़ा था। यस, ठीक है, आप लोग एग्री करें इसको या इसको चेंज करें? यस मैम मैम, सम सम ही के साथ आएगा चॉकलेट, बिकॉज सम ये ही आएगा। काउंटेबल चॉकलेट्स आएगी, नहीं है, सम जी चॉकलेट ही आएगा। सम चॉकलेट्स आएगा या चॉकलेट? चॉकलेट, सम चॉकलेट। नहीं, कुछ भी Asking आप a पूछें किसी से किसी भी चीज के बारे में, खाने के बारे में, तो वो सम ही यूज करेंगे अगर क्वेश्चन हो। ये ओके, हमने कंडीशन देखी थी, हाउ डैश पीपल हैव सेंट यू डैश ईमेल, Many हाउ people. मेनी पीपल हैव सेंट यू एनी And email, an एन ईमेल। an email.
I dash need information about train times. And information. Some I आएगा यहाँ पे need some आ रहा है क्योंकि information itself uncountable है और sentence positive. हाँ, sentence positive है और information uncountable है तो some आएगा. अगर negative होता तो फिर any होता. We have got, अब luggage uncountable है और sentence positive है. We have a lot got of A lot of load है. Out of them. there's not there dash is not in, any space. High space. Any. हाँ negative है और space uncountable है. I have bought dash new shoes but I did not get that dash shirt. I have I have bought bought some Some new shoes, but they didn't get I any did not shirt. get, Any. Get any shirt. ठीक है any है क्योंकि negative है और ये positive है इस वजह से some. ठीक है there's never dash petrol after Any sending petrol. or any petrol. never अब ये negative में आ रहा है negative sense में आ रहा है. नेगेटिव सेंस में आ रहा है तो ये अनकाउंटेबल भी है नेगेटिव भी है तो एनी आएगा एनी Yes, पेट्रोल. पाँच नहीं आएगा. ओ ओ ठीक है. ये भी रॉन्ग है. अच्छा कोई बात नहीं. it a shirt did not get a shirt. यस ये तो सिंगुलर है मतलब शर्ट तो हम काउंट कर सकते थे. सही है कोई बात नहीं. अच्छा अब हम ये देखेंगे पोजेसिव. जब हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं जब हम शो कर रहे होते हैं ये किसी चीज जो किसी चीज को कि उसका है या उसकी है. ठीक है तो हम अपोस्ट्रोफी के साथ एस यूज करते हैं लेकिन समटाइम हम क्या कर रहे होते हैं हम पहले एस यूज कर लेते हैं और बाद में अपोस्ट्रोफी लगा रहे होते हैं. तो देखेंगे कि वो दोनों कंडीशन कौन कौन सी हैं कि हम कब ये यूज करते हैं. ठीक है ये हमें यूज करना पड़ जाती है जब हम अपना टास्क 2 राइटिंग का ऐसे लिख रहे होते हैं ना उसमें. ठीक है यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं इसको क्विकली करते हैं. हमारे पास 2 और भी हैं करने के लिए. आज इसको कवर करना है. मोहम्मद इज माय ब्रदर्स सन. माय ग्रैंडपास beard is white. This is my grandpa's house. अभी ये देखें यहाँ पे सॉरी यहाँ ग्रैंडपा ये ग्रैंड पेरेंट्स है. यहाँ पे इसने अपोस्ट्रोफी पहले यूज की है और यहाँ पे बाद में यूज किया है. इसकी वजह ये है क्योंकि अगर मैं ये हटा दूं तो सिंपल अगर मैं ग्रैंडपा भी देखूं तो ग्रैंडपा का मैं अगर इसको सिंगुलर से प्लूरल में करना हो तो ग्रैंडपा ही रहेगा ग्रैंडपाज नहीं होगा. यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट है ग्रैंड पेरेंट कभी नहीं होता ग्रैंड पेरेंट्स ही होता है. तो इसका वर्ड ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब अभी ये 2 में आ रहा है. ठीक है ग्रैंड पेरेंट्स दोनों है यानी कि ग्रैंड मदर भी है इसमें और ग्रैंड फादर भी है तो ग्रैंड पेरेंट्स है. तो इस वजह से एस ऑलरेडी है तो हमें डबल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस वजह से एस ऑलरेडी लगा होगा हमें जस्ट अपोस्ट्रोफी लगानी है. इसका मतलब यही है कि उनका ही घर है या उनकी मलकियत को शो कर रहा है. सही है तो फर्दर इसको देखते हैं मजीद. अब इसने दोनों का डिफरेंस बताया. व्हेन वी टॉक अबाउट फैमिली एंड फ्रेंड्स तो हम ये यूज करते हैं ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा आर माय मम्स पेरेंट्स. मारिया's बेस्ट फ्रेंड इज जॉनिता. माय कजिन्स बर्थडेज आर बोथ इन जनवरी. ठीक है ये हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है हम कजन है तो कजन्स अब प्लूरल हो गया तो कजन्स के साथ ऑलरेडी एक कंप्लीट वर्ड बन रहा है विदाउट अपोस्ट्रोफी. ठीक है ये हम इसको शो कर सकते हैं सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा के तो बता सकते हैं. वी कैन ऑल्सो यूज इट टू से दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन. किसी चीज को बताना कि वो इससे बिलोंग कर रही है ये उसकी है तो हम यूज करते हैं इसको. जैसे यहाँ पे है माई पेरेंट्स गार्डन इज ब्यूटिफुल. अब पेरेंट्स है तो पेरेंट्स इटसेल्फ एक कंप्लीट वर्ड है. ठीक है पेरेंट नहीं होता तो अपोस्ट्रोफी लगा के हमने बता दिया कि इससे बिलोंग कर रहा है इसका गार्डन. बाकी भी यही है. मैम जब सिंगुलर पर्सन की बात होती है सिंगल थिंग की तो हम अपोस्ट्रोफी एस में पहले अपोस्ट्रोफी लगाते हैं फिर एस लगाते हैं. हाँ और अगर प्लूरल की बात हो रही जैसे गर्ल है. ठीक है अब
दिस इज अ मतलब मैं क्या एग्जांपल दूं, दिस इज अ गर्ल्स पेन। अब जो गर्ल्स आ रहा है, अगर मैं सिंगुलर की बात करूं तो वो किस तरह से आएगा कि मैं अगर गर्ल्स ऐसे करूंगी तो ये एक लड़की की बात हो रही है, और अगर हम्म मैं ऐसे करूंगी तो ये ज्यादा सी गर्ल्स की बात हो रही है। हम्म ठीक है, तो बस ये डिफरेंस याद रख लें, इसमें और कुछ नहीं है ज्यादा। अच्छा, यहाँ पे लिखा है इट इज पॉसिबल टू यूज मोर देन वन पोजेसिव इन अ फ्रेज, मतलब एक सेंटेंसेस में ज्यादा बार भी यूज हो सकता है। वी हैड लॉन्च एट माय फ्रेंड्स फादर्स हाउस। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा है याद रखने के लिए, इसका साउंड, इसका प्रोनाउंसिएशन। इफ नेम आर नाउन एंड्स विद एस, कोई भी नाम, कोई भी वर्ड अगर एस से एंड हो रहा है तो हम उसमें ऐड कर सकते हैं या सिर्फ अपोस्ट्रोफी, दोनों ठीक है, या फिर अपोस्ट्रोफी के साथ एस पी, बोथ आर करेक्ट। द प्रोनाउंसिएशन कैन बी जिज और सिज, मतलब जैसे हम कहते हैं ना बिजनेस, तो सिज की आवाज आ रही है, और बिजनेसेस की बात करेंगे तो जिज की साउंड आएगा, तो इसमें थोड़ा सा आ जाता है डिफरेंस, तो दोनों ठीक है। इज दैट जेम्स बैग, अब जेम्स जो है वो सिज का साउंड आ रहा है, लेकिन अगर मैं कहूँ दैट्स माय बॉस's ऑफिस, तो फिर वो किसका साउंड आ रहा है, जिज का, मतलब सॉरी जेम्स में जिज का आ रहा है और बॉसेस में सिज का आ रहा है, तो दोनों प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा, उसके साथ एस पेंड हो तो अपोस्ट्रोफी के साथ एस, या फिर खाली अपोस्ट्रोफी भी सही है। अच्छा, और इसमें क्या बताया जा रहा है, ये सारी चीजें हमने कर ली हैं डिस्कस, प्लूरल और सिंगुलर वाली, इसमें और कुछ भी नहीं है। रेगुलर एंड डज नॉट एंड विद एस, वी ऐड एस। ठीक है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ऐसे प्लूरल हो जिसके एंड, जो एंड नहीं हो रहे, ऐसे जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन प्लूरल होता है, ठीक है, वुमेन का वुमैन का वुमन होता है, ठीक है, तो अगर एंड नहीं हो रहे तो फिर आप इसको कंप्लीट अपोस्ट्रोफी के साथ एस ऐड करेंगे, या फिर हाँ सही है, इसमें और कोई गुंजाइश नहीं है, इसी को इससे यूज करना है। अच्छा, और क्या है, if something belongs to more than one person, अच्छा एक चीज है दो लोगों से बिलोंग कर रही है, एंड वी गिव अ लिस्ट ऑफ नेम्स, द अगर मतलब दो लोगों की कोई एक चीज है, तो फिर हम क्या यूज करेंगे कि ऐसा नहीं है कि हम इसके साथ भी अपोस्ट्रोफी लगा दें और एस, और इसके साथ भी, हम ज्यादा से लोग हैं तो फिर जो लास्ट पे आएगा पर्सन उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस के साथ, फिर आगे जो अपना कंप्लीट सेंटेंस करना है आप वो कर लेते हैं। ठीक है, रिमेंबर दैट एस एट द एंड ऑफ द वर्ड विदाउट एन अपोस्ट्रोफी कैन मेक इट प्लूरल, बट दिस डज नॉट शो द पोजीशन। अच्छा, यहाँ पे आ रहा है कि अगर आपका एंड पे आ रहा है वर्ड, ठीक है, अपोस्ट्रोफी इसके साथ नहीं है और ये है भी प्लूरल, तो आई हैव गॉट टू ब्रदर्स, तो इसमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि सेंटेंस बिल्कुल चेंज हो गया। ठीक है, आर डू योर कीज, तो ये प्लूरल है लेकिन ये एंड पे आ रहा है, और प्लूरल है और एंड भी एस से हो रहा है, तो फिर इसमें पोजीशन नहीं आएगी बिल्कुल भी। ये सिंपल सा है और इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो इसको क्विकली कर लेते हैं हम। अंकल डेविड इज माय डैड ब्रदर, अब डैड सिंगुलर है तो हम फिर क्या यूज करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस। apostrophe s। Martina dash hair is brown, Martina's hair। अब यहाँ पे s के साथ apostrophe आएगी या पहले apostrophe के बाद s आएगा, सिंगुलर है। मैम पहले ही आएगा, अपोस्ट्रोफी पहले आएगा एस बाद में। Those are many, नहीं sorry, those are my two colleagues। अब एस हो colleague फिर पहले एस two है, आएगा। तो इसको हम प्लूरल करेंगे पहले और उसके बाद apostrophe यूज करेंगे। There are Natasha's शूज यस मेरे shoes, ख्याल से। यस, सारा's पेरेंट्स हाउस। अच्छा, हमने वो पेरेंट्स का पढ़ा था, तो पेरेंट नहीं,
parents, apostrophe, house. सही है. Can you give me Aden's phone number? Aden's apostrophe yes. apostrophe yes. We have tickets. अब tickets for a man ये plural है. apostrophe yes आएगा. ऐसे apostrophe नहीं आएगा. मैम पहले आएगा मैन एस नहीं ना सब मैन और मैन होता है. हाँ जी होता है. सही है. That's ये क्या है? माथिरास माथियास. माथिरास ओके जो भी पढ़ेंगे. इसके साथ क्या apostrophe है? yes. अपॉस्ट्रॉफी सिंगुलर ऐड हो सकती है क्योंकि हमने अभी तक इसको नहीं यूज किया, तो इसको करके देखते हैं. होप सो ये रॉन्ग नहीं होगी क्योंकि ये दोनों यूज कर सकते हैं. या आप अपॉस्ट्रॉफी एस करें, सिंपल अपॉस्ट्रॉफी. तो ठीक है हमारे आई इसके थिंक साथ आएगा. सही है. शुक्र. नेक्स्ट पे जंप करते हैं. अच्छा ये मैं एनोटेशन यहाँ से हटा देती हूँ. अच्छा ये प्रपोजिशंस है ऑफ टाइम, एट, इन और ऑन. कब कब यूज होते हैं टाइम के अकॉर्डिंग. ठीक है इसको देखते हैं. एट वीकेंड्स I love to go to skiing. In spring the weather is warmer. On Mondays. अच्छा यहाँ पे हमें आइडिया हो रहा है वीकेंड्स पे मतलब दिन की बात हो रही है, जो मतलब वीक्स डेज होते हैं. यहाँ पे सीजन की बात हो रही है तो इन यूज हो रहा है. यहाँ पे स्पेसिफाई किया कि कौन सा दिन है तो ऑन है. टाइम है तो एट है. सही हो गया. ऑन मंडेज आई वर्क फ्रॉम होम. इसको मजीद देखते हैं, इसकी डिटेल्स में जाते हैं तो समझ में अच्छे से आएगी. कब कब इसको यूज करना है. एट कब यूज करेंगे? जब हम क्लॉक टाइमिंग की बात कर रहे हो, या फिर हम खाने के टाइम की बात कर रहे हो, या फिर हम किसी मीटिंग की बात कर रहे हो, तब हम एट यूज करेंगे. आई गेट अप एट 6:30 AM एंड गो फॉर अ रन. शी डज नॉट लाइक. अच्छा इसमें नेगेटिव पॉजिटिव का कुछ नहीं आपने देखना, जस्ट देखना कि जो टाइमिंग्स हैं आपके खाने की, आपके मीटिंग की, या फिर क्लॉक टाइमिंग की आप स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, टाइम बता रहे हैं, तो फिर आप एट यूज करेंगे. We also use at with specific phrases such as weekend या फिर night. अच्छा यहाँ पे at night यूज हो रहा है. That means के at night का मतलब है कि पूरी रात. ठीक है. at weekend है और at night का मतलब है पूरी रात. अगर हम किसी स्पेसिफिक रात के या स्पेसिफिक दिन के किसी हिस्से की बात कर रहे हैं, कोई टाइमिंग स्पेसिफिक है, तो फिर हम इन द यूज करेंगे. लेकिन अभी at है तो लाइक पूरी रात. At the weekend I can spend the days how I like. We can also use on the weekend या on the weekends. अब the यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पे weekends है, लाइक ज्यादा weekends है, और यहाँ पे एक weekend की बात हो रही है तो on the weekend. This is more common in American English. Okay. अच्छा यहाँ पे वही बात है जो अभी मैंने बताई कि we say at night when जब हम बता रहे हो कि सारी रात ये काम हुए. ठीक है. कोई अगर सारी रात जाग के पढ़ा है, ठीक है, किसी ने काम किया है, तो फिर हम होल नाइट की बात कर रहे हैं तो एट नाइट होगा. बट वी से इन द नाइट when we want to talk about specific during time duration of the night. She is a nurse and she works at night. वो नर्स है, उसने पूरी रात काम करती है वो. The baby often wakes up in the night. अब पूरी रात नहीं जागा ना, वो टाइम किसी थोड़े से टाइम के लिए जागा होगा, मे बी 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, तो फिर इन द नाइट यूज हुआ है. और जो स्पेशल इवेंट्स होते हैं, डेज होते हैं, हॉलीडेज, जैसे क्रिसमस हो गया या बाकी कोई ईद हो गई, दिवाली हो गई, इस तरह के जो स्पेसिफिक होते हैं ना डेज स्पेशल, उनके लिए आप एट यूज करते हैं. जैसे क्रिसमस के लिए उन्होंने यूज किया, ये चाइनीज न्यू ईयर के लिए उन्होंने एट यूज कर लिया. अब यहाँ पे टेबल भी बना है, वहां पे बता रहे हैं कि क्लॉक टाइमिंग के साथ एट यूज हो रहा है, एट यूज हो रहा है. मील टाइम और जो ब्रेक आप लेते हैं अपने काम के ड्यूरेशन में, थोड़ी ब्रेक आप लेते हैं, डिनर ब्रेक है, लंच टाइम है, तो तब आप एट यूज करते हैं. या फिर और भी जो हमने पढ़ा कि नाइट के साथ, वीकेंड के साथ, या फिर जो स्पेशल हॉलीडेज होते हैं उनके साथ. इन कब यूज करेंगे? इन यूज करेंगे विद द पार्ट ऑफ द डे एंड लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम सच एज मंथ है, सीजन है,
या कोई ईयर्स हैं तो आप इन यूज करेंगे। आई यूजुअली रिलैक्स इन द इवनिंग इन समर। अब ये इवनिंग जो है ये दिन का कोई एक हिस्सा है, शाम का एक वक्त है, तो इन यूज हो रहा है। अब ये समर है यानी सीजन की बात हो रही है जहाँ पे ये बताया, और यह दिसंबर है तो ये किसी मंथ की बात हो रही है। ठीक है, अब इसको ईयर में भी यूज कर सकते हैं। इनके लिए भी टेबल बना दिया। पार्ट ऑफ डेज है, मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, इवनिंग है, मंथ्स हैं, सीजन्स हैं, और ईयर्स हैं, सेंचुरीज हैं, डिकेड्स हैं। इन सब के साथ इन यूज होगा, और पास्ट में इन यूज होगा, फ्यूचर के लिए होगा, या फिर लास्ट ये जो प्रीवियस ईयर्स की हम बात कर लेते हैं, यस्टरडे की बात कर लेते हैं, तो इन सब के लिए आप इन यूज करेंगे। अच्छा, ऑन आप यूज करते हैं जब आपने कोई स्पेसिफाई नहीं करना कि दिन का कौन सा हिस्सा या डेट। डेट के बारे में, हाँ, अब डेट का कोई हिस्सा नहीं होता तो डेट होती है, तो इस वजह से आप ऑन यूज करें। ऑन फ्राइडेज, ठीक है, और अब ये डेट आ गई है ऑन 19 अक्टूबर। हमने आई थिंक पहले डेट नहीं पढ़ी, सही है, तो आप ऑन यूज करेंगे। सही है, डेज के साथ हो रहा है और डेट के साथ, बस दो के साथ यूज हो रहा है, तो इसका एक टेस्ट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट पे जंप करते हैं। ठीक है, ये क्लियर है ना सबको? ज्यादा मुश्किल नहीं है। जी मैम। सही है। हाउ सा अ फिल्म विद माय सिस्टर डैश द वीकेंड। एट द वीकेंड। At the On the weekend. अच्छा, यहाँ पे ना हमने दो पढ़ा था, एक एट द वीकेंड पढ़ा था और एक ऑन वीकेंड्स पढ़ा था। नहीं, एट वीकेंड्स पढ़ा था और ऑन दी वीकेंड पढ़ा था। लाइक वीकेंड्स ज्यादा से थे तो एट यूज हो रहा था, और सिंगुलर मतलब एक था वीकेंड तो फिर ऑन यूज हो रहा था। यही था ना? इसको चेक कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे है ये नहीं, दोनों के साथ ऑन यूज हो रहा है। ऑन वीकेंड्स, ऑन दी। अच्छा, दी के साथ वीकेंड सिंगुलर है और यहाँ पे एस है, तो हम इसको ऑन ही यूज करेंगे, ऑन द वीकेंड। अच्छा, एट नहीं आएगा, एट आई थिंक। मैम नीचे एट वाला भी था, एट द वीकेंड भी था एक। अच्छा, इसको देखते हैं। एट मुझे लग रहा है जब स्टार्ट में हम इसको यूज करेंगे ना तो तब इसको यूज कर रहे हैं, अगर वीकेंड की बात स्टार्ट में हो रही है। यहाँ पे जो सा हमारे पास एट द वीकेंड, इधर भी विद सम स्पेसिफिक फ्रेजेस सच एज एट द वीकेंड। अच्छा, some specific phrases is at the weekend and at night। ये देखे ना, यहाँ पे इन्होंने बताया ना एग्जाम्पल देके, क्योंकि वीकेंड का जो वर्ड है वो स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस पे, लेकिन जो हमारा एग्जाम्पल है जो हम जिसको कर रहे हैं वो लास्ट पे आ रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हमें पता तो चल जाएगा, तो लर्निंग ही है, कोई इसमें मार्क्स तो नहीं है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। डैश द लास्ट फ्यू मंथ्स it has not rained much in the Yes, ma'am. हम In the last few months. इन पास की बात हो रही है। मंथ्स की बात हो रही है ना, तो फिर इन आएगा। ऑन भी नहीं आ मंथ भी सकता है। है, पास्ट भी है ना, पास्ट में भी हम इन यूज करते हैं, फ्यूचर के लिए भी इन। यस यस, यू आर राइट। माय फादर वाज बोर्न। अब सेंचुरी In की the बात 20. इन, In the 20. ऑन या इन? In. सही है। इन she has a doctor's appointment dash 10 o'clock dash Monday। अच्छा, At 10 o'clock. At on 10 Monday. o'clock. ऑन मंडे। At 10 on o'clock on Monday. Monday. On On Monday. Monday. we prefer to exercise dash the evening। अब ये specific time In the मतलब evening. हाँ, At the part In the evening. evening. In the evening. in the evening। at नहीं आएगा, हम डे के एक स्पेसिफिक पार्ट की बात कर रहे हैं।
Jacques is coming to visit us dash 13 June. ये डेट On है तो 13. या On 13 June. on exactly. My favorite time to work in the garden is spring. Is in spring. In In spring. spring. Is अच्छा यहाँ पे मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ भी नहीं आना. Spring है वहाँ पे. Then is सीजन spring. की बात हो रही थी. सीजन की बात. नहीं इन स्प्रिंग, स्प्रिंग के सीजन में वो करेंगे। Work is in spring. हमने seasons के लिए in पढ़ा था ना. यस मैम। Okay. We all try to eat together at the table. Dash dinner time. Dinner time. हमने Dinner time. time की बात की थी At तो dinner time. एक सेकेंड. हमने ब्रेक्स की बात की थी या हमने लंच टाइम की बात की थी, मील टाइम की सॉरी बात की थी. At आएगा. तो उसमें हमने यस एट मुझे अभी भी है तो थोड़ा सा डाउट. यस मैम ठीक जब है. स्पेसिफिक टाइम की बात होती है, जब वो क्लैरिफाई कर देते हैं कौन सा टाइम है, तो एट यूज करते हैं. ठीक है. और जब हम डेज की बात करते हैं जिसमें स्पेसिफाई नहीं किया होता कोई टाइम, तब हम ऑन की बात करते हैं. ठीक है. अच्छा हमारे पास 4 मिनट है, हम इसको कर लेते हैं. फ्यू आ फ्यू लिटिल अ बिट ऑफ. वैसे ये लास्ट है, उसके बाद ग्रामर जो है वो हमारी होगी ऑलमोस्ट. अच्छा आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, और इसको कंप्लीट पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव का नहीं है इसमें, हम बस इतना ही पढ़ लेते हैं. शी हैज फ्यू फ्रेंड्स. We have got a bit of time before our train and we have very little time, a bit of time, और यहाँ पे a few friends और यहाँ few friends. तो देखते हैं इसकी क्या रीजन है. इसमें एक्सप्लेन किया a few, a bit of, a little mean some. मतलब कुछ थोड़ी सी चीज के लिए हम कहते हैं ना कि हमारे लिए काफी है बस थोड़ा सा, तो या फिर हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा चीज हो जाए तो हम कहते हैं. तो हम फ्यू यूज करेंगे प्लूरल नाउन्स के लिए, और बिट ऑफ या लिटिल करेंगे अनकाउंटेबल के लिए. जो हम काउंट नहीं कर सके हम कहते हैं थोड़ा सा, अ लिटिल, अ बिट ऑफ. और फ्यू यानी प्लूरल है लेकिन काउंटेबल है. आई थिंक फ्यू हम काउंटेबल के लिए यूज कर लेते हैं या नहीं. यहाँ तो अनकाउंटेबल मेंशन है. अच्छा एग्जांपल्स देखते हैं, पता चल जाएगा. आई हैव अ फ्यू आइडियाज. नहीं, आइडियाज जो है या इंफॉर्मेशन है, एडवाइस है, ये अनकाउंटेबल है. तो प्लूरल हो और अनकाउंटेबल हो तो फ्यू, और सिंपली अगर अनकाउंटेबल है प्लूरल नहीं है तो फिर लिटिल या बिट ऑफ. आई हैव ब्रॉट अ फ्यू फ्रेंड्स. अ फ्यू क्यों आया? क्योंकि प्लूरल है, बट ये तो काउंटेबल है. मैं प्लूरल और काउंटेबल नाउन्स के साथ फ्यू आएगा एंड प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ बिट और लिटिल आएगा. हाँ मैंने मतलब जो पहले बात की थी वो ठीक थी, मैं उसमें श्योर नहीं थी, बट यहाँ पे भी क्लियर हो गया कि यहाँ पे प्लूरल के साथ इसका काउंटेबल होना जरूरी है अगर फ्यू की बात हो रही है, और बिट ऑफ और लिटिल की अगर बात हो तो सिंपली अनकाउंटेबल नाउन है तो चलेगा. जैसे मिल्क है अनकाउंटेबल है तो बिट ऑफ. अब वर्क है, वर्क को भी काउंट नहीं किया जा सकता, अनकाउंटेबल है तो लिटिल आएगा. ठीक है. बट यहाँ पे मैं कंफ्यूज हूँ कि आइडियाज तो अनकाउंटेबल है बट ये प्लूरल है, तो फिर हमने आ फ्यू क्यों यूज किया? मैम आइडियाज को हम काउंटेबल कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि आइडियाज, आपने एक आइडिया दिया मतलब कि 2-3 आइडियाज हो गए कि अच्छा जैसे हम कहीं जाने का प्लान करते हैं तो हम कहते हैं चलें आज हम किसी जू में चले जाते हैं या पार्क में चले जाते हैं, तो वो तो काउंटेबल है ना आइडियाज. मतलब 2 से 3 आइडियाज, 2 से 3 वेरिएशंस, 4 वेरिएशंस मैक्सिमम, लाइक 5, इससे ज्यादा तो नहीं होंगी मैम. आइडियाज जो हैं वो तो डिपेंड करता है ना, आपके पास 4 बंदे बैठे हैं, चारों का अपना ओपिनियन होगा, चारों के अपने व्यूज होंगे, आइडियाज होंगे, तो आई थिंक आइडियाज तो हम काउंट कर सकते हैं. चलें ये भी ठीक है, वैसे आपकी बात है तो ठीक. आइडियाज फिर I काउंटेबल. think the difference is can you touch that thing?
एब्स्ट्रैक्ट सर, जैसे आइडियाज एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स एब्स्ट्रैक्ट एग्जैक्टली एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल थिंग में भी वो डिफरेंस है। चले मैम मुझे देंगी 2-4 मिनट। जी सर, श्योर। अच्छा तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि आप में से कौन जो है वो इस वक्त साथ जॉब कर रहा है या ट्यूशन कर रहा है या कोई और फाइनेंशियल काम कर रहा है, हैंड रेज कर दें। यस सर, मैं अभी नस्ट में जॉब कर रहा हूँ एज अ लैब डेमोन्स्ट्रेटर। अच्छा ठीक है। अच्छा जो ये तो 3-4 लोग काम कर रहे हैं, बाकी बिल्कुल काम नहीं कर रहे। अच्छा ठीक है। अच्छा आप लोगों को ये आइडिया है कि अगर आप लोग 1 साल स्कॉलरशिप के लिए लेट जाते हैं तो आपका लॉस कितना होगा? आज की मनी की वर्थ में आपका ऑन एवरेज 1 करोड़ पर मंथ का लॉस होगा। इससे ज्यादा का होगा, मैं इजीली बता सकता हूँ, इजीली हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कम से कम 1 करोड़ रुपया पर मंथ का लॉस होगा। तो व्हाट डज इट मीन कि भाई अभी जो आप 20-40 या 50 हजार कमा रहे हैं, तो जब आप जॉब करेंगे तो आपका जो स्कॉलरशिप लेने का चांस है वो कम से कम को 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना कम हो जाएगा। वो ऐसा नहीं हो जाएगा कि थोड़ा सा कम होगा, वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि आपका फुल फोकस नहीं होता स्कॉलरशिप पे। ये मैं हकीकत बता रहा हूँ, एग्जैजरेशन नहीं कर रहा। तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस को समझें और इस पे उतनी एफर्ट करें जितनी ये चीज डिजर्व करती है। तो अपॉर्चुनिटी को पहचानें और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, और आप में से जो लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं, हम उनके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं, उनको सक्सेसफुल कर देंगे। लेकिन अगर आप खुद इस अपॉर्चुनिटी को एज अ पार्ट टाइम डील करेंगे कि दिन में 1 घंटा कर लिया, 2 घंटे कर लिया, तो भाई फिर और बहुत सारे लोग हैं जो जिनका मिशन ही है लाइफ का सिर्फ, तो योर चांसेस विल बी वेरी लेस। किसी का इस बारे में कोई क्वेश्चन? सर अगर गवर्नमेंट जॉब हो और लाइक आपके पास टाइम हो इनफ और मतलब आपके पास इतना बर्डन ना हो। आपकी आवाज कम आ रही है, जोर से बोले। सर मैं कह रही थी कि अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब है और आपके ऊपर इतना बर्डन नहीं है, आप लाइक सर मैं अभी क्लासेस ले रही हूँ कंटिन्यूअसली सारी, तो सर तब हम कर सकते हैं साथ में। हाँ फिर ठीक है, फिर ठीक है। हाँ गवर्नमेंट जॉब ठीक है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं ना, यानी कि जॉब एक चीज है, इसके अलावा भी घर में, मोहल्ले में जितनी आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको कट ऑफ करें। यस सर। इस स्कॉलरशिप के Yes, अलावा sir. हर चीज में देखें कि इज दिस थिंग रिलेटेड टू स्कॉलरशिप। अगर नहीं है तो उसे जान छुड़ा दें, वो किसी और के जिम्मे डाल दें। यस सर। टॉक टू योर बस सर पेरेंट्स यही ओपनली, ठीक है? तो दूसरे अल्फाज में टॉक टू योर पेरेंट्स ओपनली और ना कहना सीखें। आप में से वो लोग ज्यादा सक्सेसफुल होंगे जिन्हें अच्छे तरीके से ना कहना आता होगा, जिन्हें अपने टाइम की कदर होगी। डू नॉट बी अवेलेबल टू एवरीवन फॉर एवरीथिंग, ठीक है? तो वो जो चीज है ना कि आप मुरव्वत में कुछ काम कर रहे हो या ना समझी में कर रहे हो, तो वो नहीं होना चाहिए। बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन इट। जितने आप डिसिप्लिन होंगे उतने आपके सक्सेस के चांस बढ़ते हैं। तो आई होप इट हेल्प्स। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेशन। जी किसी का कोई लास्ट कमेंट है तो वो दे सकता है। वी हैव फ्यू सेकंड्स। यस सर, जैसे अब मैं जॉब भी कर रहा हूँ लेकिन आई एम आल्सो मैरिड पर्सन। मैं मैरिड पर्सन भी हूँ, 2 बच्चे भी हैं, तो जाहिर सी बात है उस लिहाज से काम को भी तरजीह देनी होती है। लेकिन हाँ खैर, बट आई विल ट्राई। और मैं इस चीज की स्कॉलरशिप की जब मैं तैयारी कर रहा था ना अपने इंटरव्यू की, सर तो एक दिन मेरे बच्चे ने अम्मा से पूछा कि भाई अब्बा हजूर आजकल कहीं गए हुए हैं? सर ठीक है, यू नीड टू बी डेडिकेटेड। क्योंकि उन दिनों मैं रात 1-2 बजे आता था और जब बच्चे सुबह स्कूल जाते थे तो मैं सो रहा होता था, तो उन्हें पता ही नहीं था कि मैं सो रहा होता हूँ घर में। तो मैं हफ्ते बाद अस्सलाम वालेकुम कहता था उनको।
राइट? यस सर तो मैं आपके बिल्कुल पास तो आपके पास तो मेरा ख्याल है बेगम फुल टाइम रिसोर्स है, सारे काम उस पर डाल दें और कहेंगे आपको तंग ना करें। ओके सर आई एम सीरियस, यस सर आई दैट इज द ओनली वे टू सक्सेस। चलें जी, नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। आई विल बी देयर, अगर किसी को क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, वहां पे आके दे सकते हैं 8 PM वाले। ओके थैंक यू सर।